आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप पिछले कुछ दिनों से हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान सुन रहे होंगे। उन बयानों में कभी वो मियां का जिक्र करते हैं, कहते हैं इनका आर्थिक बॉयकॉट करिए, 5 रुपए देने हो वहां 4 रुपए दीजिए, 3 रुपए दीजिए, जब तक इनको आर्थिक चोट नहीं पहुंचाएंगे बंगाल छोड़ के नहीं जाएंगे। कभी ये कहते हैं कि वो उनका मतलब वो बांग्लादेश के मुसलमानों को कह रहे थे, घुसपैठियों को कह रहे थे। फिर वो कभी ऐसा ऐड असम बीजेपी के हैंडल पर आ जाता है जिसमें वो सीधे मुसलमानों को निशाना बनाकर गोली मारते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो गौरव गोगोई की पत्नी जो कि ब्रिटिश मूल की हैं उनको पाकिस्तान का एजेंट बता रहे हैं। तो अगर हेमंत बिश्वा शर्मा के अगर वो जब नेशनल प्रेस को एड्रेस करते हैं तो वो घुसपैठिए, पाकिस्तानी, मियां, मुसलमान, इस तरीके के लफ्जों का प्रयोग करते हैं। वैसे हेमंत बिश्वा शर्मा कांग्रेस से आए हैं, कांग्रेस के रिजीम में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन बीजेपी में आए हैं तब से उनके ये बयान बढ़ गए हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि हेमंत बिश्वा शर्मा कि ये राजनीति क्या है, वो इसके जरिए हासिल क्या करना चाहते हैं। और हम लोग लगातार ये कहते बताते आए कि जब जब ऐसे बयान हाईलाइट होने लग जाए, ऐसे बयान नेता देने लग जाए, तो समझ लीजिए कि चुनाव है और कुछ महीनों में असम में चुनाव भी होने वाले हैं। हमारे साथ अमित कुमार हैं जो ईस्ट मोजो के एडिटर हैं और जमीनी पत्रकार हैं। इस वक्त असम में ही रहते हैं। थैंक यू अमित जी, आपने हमें वक्त दिया। तो अमित जी, हेमंत बिस्वा शर्मा ये बयान क्यों देते हैं? जैसे ये एड वैसे डिलीट तो कर दिया बीजेपी असम ने, लेकिन इसको जब शेयर किया होगा जाहिर सी बात है कि वो क्लियर होता है, कई लेयरिंग होती हैं, बहुत सोच समझ करके ये कर रहे हैं। ये क्या करना चाहते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा? उनकी पॉलिटिक्स क्या है? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो आपके सारे श्रोताओं को नमस्कार मेरी तरफ से। देखिए, जो ये बीजेपी आसाम चैनल ने शेयर किया था, राइट? जी और सोशल मीडिया, हालांकि मैं उतना सोशल मीडिया यूज नहीं करता, लेकिन आप लोग जानते हैं मेरे से कई गुना ज्यादा कि रेज बेट, कंटेंट एंगेजमेंट, हेडलाइन बनना, उस मामले में बीजेपी को कोई नहीं तोड़ सकता। आज आप मेरे से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कल इन लोगों ने ट्विटर पर क्या किया। तो बिल्कुल उस बिल्कुल। हिसाब से कहीं ना कहीं जो इनका औचित्य था, जो इनका एम था, वो बिल्कुल सही सही सामने आ गया कि सब इसके बारे में बात करें। तो देखिए, एक सोशल मीडिया के कंटेंट एंगेजमेंट के हिसाब से तो इन लोगों के सुपरस्टार्स है बीजेपी। और जी बीजेपी असम आज से नहीं, कुछ महीने पहले भी इन्होंने एक वीडियो बनाया था कि वही मतलब टोपी पहने हुए, लुंगी पहने हुए वो आ रहे हैं, आपकी जमीन कैप्चर कर लेंगे। ये वीडियो बीजेपी आसाम चैनल जो है वो इस मामले में, ये वीडियो कोई नया नहीं है, इनका अलग अलग तरीके से ये दिखाते रहते कि भैया दुश्मन आपका जो है वो बंगाली मुसलमान है। जी अब ये जो यहाँ पर देखिए, जो इलीगल इमिग्रेशन को लेके इनका देखिए लैंग्वेज देखिए, ये मियाँ बोलते हैं कभी, लेकिन जब डिफेंस करने का बात आता है तो बोलते हैं कि नहीं, हम तो बंगाली मुसलमान का बात कर रहे हैं जो इलीगल है। ये खुद जी कहते हैं कि हम आसामी आसामी मुसलमान को कभी टारगेट नहीं करते, और वो सच बात है। जी क्योंकि आसाम एजिटेशन और आसाम में जब ये प्रोटेस्ट चरम पर थे ना, तब भी कभी भी आसामी मुसलमानों पर ना हाथ उठाए ना सवाल उठे। जी और उनका जो पॉपुलेशन है, जैसे आपके कई श्रोताओं को मालूम हो, अपर असम में शिवसागर, नाजिरा, ये सब जगह जो वहां पर उनका पॉपुलेशन है। और असम के कुल मुसलमान जनसंख्या में 8 से 10% से ज्यादा नहीं होगा, 10 से ज्यादा तो नहीं है असामी मुसलमानों के पॉपुलेशन। और हेमंत बिस्वा जी हमेशा वो एसमीज एंगल लेके ना अपने आप को दरकिनार कर देते कि नहीं देखो, हम तो बाहरी की बात कर रहे हैं, बाहरी की बात कर रहे हैं। दिक्कत यहां पर यह है ना कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट, ये सारे जो वर्ड्स है ना, ये हम लोग को यहाँ पर रहने के बाद समझ में आया कि हर बंगाली मुसलमान इलीगल इमिग्रेंट है और शायद कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप कहते हैं कि 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए दो, आप कह रहे हैं कि आपको जो भी बंगाली मुसलमान दिखे उसको आप इलीगल ही मान के चलो। जी तो वो जैसे गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट वाली बात। अब भारत में मुसलमान गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट ही होता है, और गिल्टी इवन आफ्टर प्रूवन इनोसेंट होता है। बिल्कुल। तो इस मामले में यहाँ पर, और देखिए एक इसको फिर, तो यहाँ पे इन्होंने जो ये लैंग्वेज यूज किया है ना, देखिए बहुत स्मार्ट है। सीएम की कुर्सी अगर खुद करता तो शायद ये मतलब सचमुच कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हो सकता था। तो बोला कि भैया पार्टी वाला चैनल करो, और बीजेपी आपका चैनल आपको पता है किस हद तक गिर सकता है जरूरत पड़े, तो उसमें कोई नई बात नहीं। तो इसीलिए वो चैनल ने डाला, उनको पता था कि एक भयंकर प्रतिक्रिया आएगी, उसके बाद डिलीट कर देंगे, और वो एम हो गया। तो उस हिसाब से जो आपने पूछा था कि इसका एम क्या था, इसका एम था कि आप मुझे कांटेक्ट करें,
हजारों चैनल जो अभी वीडियो कर रहे हैं इसके ऊपर और बात कर रहे हैं, तो वो इनका एम जो था, एक क्यूरियोसिटी जनरेट करना, एक बज बनाना, एक मतलब ट्रेंड करना, ये हो गया। इससे पहले आपको उसी दिन 8 बजे इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो आपने बात कही थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आज नहीं, हम लोगों ने शायद 4 महीने पहले एक हमारा एक डिकोडेड सीरीज चलता है इस मोजो पे, यूट्यूब पे, हमने ये कहा था कि एम क्या है। तो देखिए, ये बांग्ला पाकिस्तान पाकिस्तान की वही बात है ना, जहां कुछ ना चले वहां पाकिस्तान कर दो तो कोई ना कोई तो ध्यान दे ही देगा। जी 2013 में 10 दिन गए थे। आप बताइए, गौरव गोगोई कोई मतलब ये मतलब ऑफिस में काम करने वाला लड़का नहीं है, और पाकिस्तान जाना रात को 12 बजे वो गुड़गांव जाके ठेका से दारू खरीदने वाली बात नहीं है। अगर एमपी आपके 10 दिन के लिए पाकिस्तान जाते हैं तो उसमें गृह मंत्रालय को जानकारी होती है, का क्लियरेंस होता है। क्लियरेंस होता है। वही बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा थोड़ी कि शाम को चलते चलते भाई चल बॉर्डर से डीएनडी से फ्लाईओवर पे घूम के आते, वो बात तो नहीं हो रही ना यहाँ पर। आपके मतलब एक कोई भी एमपी किसी भी पार्टी का अगर पाकिस्तान जाता, खास करके अगर पाकिस्तान जाता है, तो उसके लिए क्लियरेंस होता है। 2013 की बात है, चलो मान लिया कि उस टाइम तो भारत बर्बाद था क्योंकि यूपीए की सरकार थी। 2014 में आपकी सरकार आई एनडीए की, 2016 में आपकी सरकार असम में आई। 10 साल आपने इंतजार किया ये बताने के लिए कि यहाँ पे कुछ चल रहा था। और ये और एक और बात है, ये इन्वेस्टिगेशन कर कौन रहा है? सीबीआई तो नहीं कर रही। बिल्कुल नहीं, इन्हीं और की पुलिस ये कर रही लेवल है। पे तो और ये लेवल पे तो सीबीआई भी नहीं कर सकती सर। इंडिया पाकिस्तान की जब बात आ जाती है तब तो आप रॉ और उस लेवल की बात, एनएसए की बात आ जाती है, उस लेवल की बात होती है। छोटी मोटी बिल्कुल बातें नहीं है ना। असम पुलिस क्या कर लेगी इसमें? बिल्कुल। तो वही बात है ना कि देखिए, एक हिंदी में कहावत है ना, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। तो कहीं ना कहीं वो हो रहा है। अब ये मैं क्यों बोल रहा है, क्योंकि देखिए इन्होंने वादे तो बड़े बड़े किए, और वादे करने में बीजेपी के आगे तो कोई नहीं। भैया बिल्कुल हमारी सरकार आ गई तो इलीगल इमिग्रेशन खत्म कर देंगे, इट विल बिकम अ थिंग ऑफ पास्ट। बहुत सारे हेडलाइन है। अमित भाई, मैं आपको, अमित भाई, मैं ये एक सवाल, जब आप उसका जवाब दीजिए, मैं थोड़ा सा फ्रीज कर देता हूं अपना सवाल अपने दर्शकों के लिए, कि क्या हर बंगाली बोलने वाला मुसलमान असम में, क्या वो इलीगल इमिग्रेंट है? क्योंकि कुछ महीनों पहले दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में एक ड्राइव चली, क्योंकि बहुत सारे बंगाल से मुसलमान आके यहाँ काम करते हैं, घरों में काम करते हैं, गाड़ियां साफ करते हैं, स्मॉल जॉब्स करते हैं हर जगह। यहाँ पर गुड़गांव में, क्योंकि हमने स्टोरीज की है, उनको उठा करके डिटेंशन कैंप बना दिए ऐसे ही रखने के लिए, वहां रखा, फिर कागज वेरीफाई करके उनको छोड़ दिया गया। तो मतलब कोई बांग्लादेशी नहीं निकला। कुछ 8 7 8 मामले निकले, वो भी लाखों की तादाद में बांग्लादेशी नहीं निकले, और उनमें से दिल्ली में या गुड़गांव में वो तो बेचारे, उनका वहां का आधार कार्ड भी था, वोटर कार्ड भी था, वोट भी डाल रहे थे। तो अगर देश में, आजाद देश है, आजाद मुल्क है, अब तो कश्मीर में भी जाके कोई रह सकता है, अमित जाके कश्मीर में रह सकते हैं, जा करके वहां का रह के, वहां का आधार बना करके वहां वोट दे सकते हैं, सौरभ असम जाके रह सकते हैं। तो ये किस तरीके की पॉलिटिक्स है? क्या बंगाली बोलने वाले मुसलमान वहां वाकई इमिग्रेंट है, इलीगल इमिग्रेंट है? देखिए, इमिग्रेंट हैं, इलीगल इलीगल वही मैं कह रहा हूँ, इमिग्रेंट हैं। क्योंकि मैंने मतलब हम लोगों ने कुछ दिन पहले, 2 साल पहले हम लोगों ने करा था कि क्या मणिपुर की तरह आसाम का हालत होने वाला है। देखिए, इलीगल इमिग्रेशन की जहां तक बात है ना सौरभ जी, तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये मुद्दा पुराना नहीं है। गोपीनाथ बोरदोलोई जी के जमाने से, जिनके नाम पे एयरपोर्ट है यहाँ पे, उनके दौरान जब असेंबली में सेशन चल रहे थे, तब भी ये बात उठाई गई थी कि देखिए इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। ये कहना कि कोई इलीगल इमिग्रेंट नहीं है, ये अगर मैं ये कहूंगा तो मैं यहाँ के पॉलिटिक्स को झूठा बता रहा हूँ। तो ये कहना कि इलीगल इमिग्रेशन मतलब इमिग्रेशन नहीं हुआ है, ये गलत होगा। और ये कहना कि इलीगल इमिग्रेशन नहीं हुआ है, ये भी गलत होगा। ठीक है, लेकिन जो हम लोगों ने जो मतलब अगर आप कानून के दायरे में देखें, तो हम कह रहे हैं ना कि मतलब जो एक मतलब असम अकॉर्ड वाली जो बात आती है कि 71 से पहले, 66 से 71 के बीच में जो आए थे उनको 10 साल वोटिंग नहीं होगी, उससे पहले जो आए, एक पूरा का पूरा सिस्टम बना। एनआरसी का जो सिस्टम बना था इसी के लिए बना था ना। तो जब 19 लाख लोगों का नाम उसमें नहीं था, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब तो ये है ना कि जिनका नाम मतलब लिस्ट में है उनको तो नागरिक माना जाएगा ना फिर तो। बिल्कुल। आप अगर आप कहते हैं कि ए और बी कैटेगरी बनाते हैं, बोलते हैं ए जो है वो सच्चा इंसान है और बी चोर है, चलिए ये भी छोड़ दीजिए, आप 2 कैटेगरी बनाते हैं, बोलते हैं बी में सिर्फ चोरों के नाम होंगे, तो जिसका नाम बी लिस्ट में नहीं होगा, फेहरिस्त में, वो तो फिर चोर नहीं हुआ ना। तो अगर इलीगल इमिग्रेंट आपने 19 लाख का जो आपने दिया था, और एक और बात है, ये तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड था, तो इसमें तो हम नहीं कह सकते कांग्रेस और बीजेपी, ये तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हुआ था सब कुछ एनआरसी का। जब तक हो रहा था तब तक किसी को दिक्कत नहीं थी। जब 19 लाख नाम आए और पता चला कि मतलब
आप किसी से भी पूछिएगा तो सब ये कहते हैं कि ज्यादातर नाम हिंदुओं के हैं। देखिए, बिल्कुल। तो इसके कारण अब यही सीएम कहते हैं कि प्रतीक हजेला ने करप्शन किया और पैसे खाए, और ये तो इसका मतलब आप डायरेक्टली उंगली उठा रहे सुप्रीम कोर्ट पर। जी। इलीगल इमिग्रेशन हुआ है, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन ये कहना कि बंगाली का मतलब इलीगल इमिग्रेंट है, ये बिल्कुल ही सरासर गलत होगा। बंगाली मुसलमान, हर बंगाली मुसलमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि बराक वैली में कई सालों से मुसलमान रह रहे हैं। मैंने जब ग्राउंड पर काम किया तो ऐसे ऐसे लोगों को फॉरेनर जेल में देखा था जिनका नाम 1951 के ये वोटर लिस्ट में है, 1951 के सेंसस में उनका नाम था। तो जी। ऐसे लोग भी बहुत हैं। और जो एरिया है, आप समझिए, यहाँ पर पॉपुलेशन मूवमेंट जो होता है ना, आपको याद, कोई भी जानता है कि आसाम में किस लेवल पर बाढ़ आया करती है। बिल्कुल। जब आप आंकड़े देखते हैं, 5 लाख लोग विस्थापित, 10 लोग विस्थापित, ये आंकड़े नहीं है, तो इंसान है ना भाई, लोग तो मूव करते हैं। तो ये पॉपुलेशन मूव हुआ है, बिल्कुल इलीगल इमिग्रेशन हुआ है। ये अगर कोई कहे तो सरासर मतलब आई कैन नॉट झूठ इग्नोर बोल द रहे हैं। रियलिटी। हुआ है, इलीगल भी हुआ है और इमिग्रेशन दोनों हुआ है। लेकिन ये कहना कि बंगाली मुसलमान बाय डिफॉल्ट गिल्टी है, ये बिल्कुल सरासर गलत होगा, क्योंकि आधार कार्ड तो आपके ही सरकार बना रही है ना। बोरपेटा में अगर किसी को आधार कार्ड मिल रहा है तो इसका मतलब आपका सिस्टम इन प्लेस नहीं है। केंद्र की सरकार आपकी, राज्य की सरकार आपकी, बीएसएफ गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, त्रिपुरा में भी सरकार आपकी। तो ये सब जब आप कहते हैं, और वही बात है ना, इसलिए मैंने जो आपको लिंक्स भेजे थे, वो जब कोर्ट में बात आती है ना सौरभ जी, तो आपके श्रोताओं को जाना, कोर्ट में जब बात आती है तब इनकी सिट्टी गुम हो जाती है। कोर्ट में दस्तावेजों के हिसाब, क्योंकि कोर्ट में तो सच बोलना पड़ेगा ना, तो कोर्ट के दस्तावेजों के हिसाब से 2024 की जो मैंने आपको लिंक भेजा था, 2023 के अंत का लिंक, 15,000 लोगों को डिपोर्ट किया, 17,000 लोगों को रखा है, मतलब 1,500 लोग बढ़े ही है। और डेटा, और उसके बाद क्या कहते हैं कि असली डेटा कुछ नहीं है हमारे पास। आपको जो मैंने लिंक्स भेजा है, नो रियल नंबर अवेलेबल, नो एक्यूरेट नंबर्स अवेलेबल। और इसके लिए 2000 ये आईएमडीटी एक्ट था, उसको हटाने के बाद जब फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल बना भी था 18 साल पहले, जब पहली बार बना था, उसमें ऑलरेडी 1 लाख केस पेंडिंग है जी। आपके इलीगल इमिग्रेशन को आइडेंटिफाई करने के जो सिस्टम है ना, सब फेल हो गए हैं। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में जिसका केस, जिसको फॉरेनर डिक्लेयर किया जाता है, वो आपको ऑब्जर्वेशन देखिए हाई कोर्ट की, 85% तो वापस हो जाते हैं, सिटीजन बन जाते हैं। अभी 1 लाख केस पेंडिंग है आपको। और नंबर सोचिए, 1 लाख क्या है? असम की जनसंख्या 2011 के हिसाब से 3.2 करोड़ है, 34% मुसलमान है, यानी 1 करोड़ के मान लीजिए सब के सब इलीगल इमिग्रेंट है। आपके 1 लाख केस तो ऑलरेडी पेंडिंग है, तो बाकी 99 लाख का क्या करोगे आप? जन्मांतर गुजर जाएगा तब तो। इलीगल इमिग्रेशन के जो सिस्टम्स है ना, वो फेल हो रहे हैं, और उसके मजबूरी में कुछ नहीं कर सकते तो फिर गाली देना शुरू कर दो। तो मतलब अमित जी सिर्फ ये माहौल बनाने के लिए है, ये सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए कर रहे हैं हेमंत बिस्वा। हेमंत बिस्वा को ये करने से फायदा होगा? देखिए, हम लोग यहाँ बैठ करके हम लोगों को लगता है कि हेमंत बिस्वा जो कर रहे हैं वो वहां पर पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। असम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, किसी भी दूसरे हिंदुस्तानी के लिए। अपनी वहां पॉलिटिक्स है, अपनी हिस्ट्री है, इतना सीधा नहीं है सब कुछ बिल्कुल जैसा यहाँ है। क्या हेमंत योगी मॉडल पर चल रहे हैं? क्या ये अपीजमेंट पॉलिसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? और क्या इनको इसके डिविडेंड मिल रहे हैं? क्या इसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है? कोई सर्वे कराते हैं? क्या है जिसके लिए वो मोटिवेट होकर सब सारी बातें करते हैं? क्योंकि आपने जो बताया, मतलब उसमें तो फिर तो जो बोलते हैं उसमें तो कोई सच्चाई है ही नहीं, क्योंकि पुलिस इनके पास है। और जो पिछली बार एनआरसी किया और वो सब किया, उसमें ज्यादातर हिंदू गए डिटेंशन सेंटर्स में। उसके बाद आपने बताया कि जो भी 1 लाख केसेस पेंडिंग है, 85% वापस आ जाते हैं। ये सब कुछ होता है, तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? आइडिया क्या है कि इनको क्या फायदा हो रहा है? क्या पोलराइजेशन हो रहा है असम में ग्राउंड लेवल पे? देखिए, इसको मैं यहाँ पर काम करने के नाते मैं इसको सिर्फ पोलराइजेशन नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए, जैसा मैंने कहा, गोपीनाथ बोरदोलोई जी के जमाने से ये इशू रहा है। तो ये कहना कि ये इशू सिर्फ मतलब खेती करने के लिए या पोलराइज करने के लिए या डिविडेंड के लिए नहीं है, ये इशू सचमुच एक बहुत ही बड़ा, आज के डेट में आज भी बहुत लोगों के, असम के नागरिकों के नजर में ये सबसे बड़ा इशू है। और ये कहना कि ये इशू पहले नहीं था या अब जाके हुआ, ये बिल्कुल गलत होगा। ये इशू है, एक बहुत बड़ा इशू है। और जब आप इशू को सॉल्व नहीं करते हैं ना, तो जो गुस्सा होता है, जो आग निकलती है ना लोगों में, उसको फिर फार्म करने का अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट कहा था कि कम से कम 30 साल तक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स ही चाहिए।
तो ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप एक मुद्दे को सॉल्व नहीं करेंगे ना, तो उस मुद्दे को लेकर लोगों में गुस्सा और बढ़ते जाएगा। आज और ये और एक और बात में, जैसे आज आपको 2019 में जब एनआरसीए को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, असम में भी प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन कई लोगों ने जो गलती कर दी, उनको लगा असम में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो दिल्ली वाले प्रोटेस्ट की तरह ही है। यहाँ पे अलग कारणों से हो रहा था। असम की जो राजनीति रही है ऐतिहासिक तौर पर, उन्होंने हमेशा से कहा है कि बाहरी बंद करो, बाहरियों को आना बंद कर दो। उनके नजर में बांग्लादेशी बांग्लादेशी है, ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान है, वो बांग्लादेशी है। बीजेपी के आने के बाद क्या हुआ है कि उसमें जो एक और इन ट्यून विद लार्जर पॉलिटिक्स, हमारे देश में जो पॉलिटिक्स चल रहा है उसमें बीजेपी को पता है कि हिंदुओं की बात मत करो, ये बंगाली मुसलमान को मुसलमान की तरह बात करोगे तो फिर आपको ये जो सारे आपके टुटपुंजिया आते हैं ना अलग अलग देश से, फुल सपोर्ट तो हिमंत बिस्वा शर्मा अलग अलग स्टेट से वो आते हैं क्योंकि मुसलमान के खिलाफ आवाज उठ रही है। तो असम की राजनीति हमेशा से इस मुद्दे को लेकर हमेशा से बहुत साफ रही है। नो आउटसाइडर्स। असम एजिटेशन वाज अगेंस्ट आउटसाइडर, चाहे वो बंगाली हिंदू हो चाहे वो बंगाली मुसलमान। बंगाली हिंदू जो है उनमें से कई लोगों को पता है कि हिमंता बिस्वा के साथ रहेंगे तो फायदा होगा। सौरभ जी, 20 साल पहले अल्फा ने 62 बिहारियों को दिवाली से पहले गोली मार दी थी। आज कोई बिहारी की बात नहीं करता असम में, क्योंकि वो बिहारी भी बीजेपी के साथ हो गए। उनको भी पता है कि अगर अपनी बचानी है अपनी जिंदगी तो हिमंता बिस्वा के साथ साथ सब कुछ मुसलमान मुसलमान करो। यहाँ पे ये पॉलिटिक्स काम करता है, लेकिन ये कहना कि लोगों में काम करता है क्योंकि सबको नफरत है, इस नहीं, काम करता है क्योंकि उनको अभी भी लगता है कि कांग्रेस के मद्देनजर बीजेपी ही हमको बचा सकती है। 2016 में जब सरकार आई थी, मैं यहाँ पर घूम घूम कर काम कर रहा था। मैं आपको बोलता हूँ सौरभ जी, 2016 में मुझे उस टाइम आसामी नहीं आती थी, सिर्फ बंगाली आती थी, तो मैं बंगाली बहुल एरियाज में ही काम कर रहा था। वहां पर मुझे बंगाली मुसलमान मिले जो कह रहे थे कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन बहुत ज्यादा हो गया। और ये मैं बराक वैली की बात कर रहा हूँ। तो इलीगल इमिग्रेशन एक सच्चाई है, जो इसको नकारेगा वो सच्चाई से मुकर रहा है। इलीगल भी है और इमिग्रेशन भी है, दोनों। बात ये रहा है कि अब हम इस दुनिया में आ गए हैं जहां पे हु इज द इलीगल इमिग्रेंट, एवरीवन इज द इलीगल इमिग्रेंट। हर बंगाली मुसलमान बाय डिफॉल्ट हो गया। धुबरी में जब रोकीबुज जी जीते थे तो तीसरे नंबर पर असम गण प्रतिशत के ये कैंडिडेट थे, वो भी मुसलमान है। तो मुसलमान तो एजीपी को वोट दिया तो उनको 5 लाख वोट मिला था, लेकिन हार गए क्योंकि उनको 12 लाख वोट मिले थे। तो आप समझ रहे हैं, ये यहाँ पर ये तुष्टीकरण की, ये मतलब पोलराइजेशन की राजनीति जो है ये काम करती है, बट इसलिए नहीं काम करती क्योंकि लोगों में नफरत है, इसलिए क्योंकि ये एक सच्चाई, जीती जागती सच्चाई है इस जगह पर। ये इलीगल इमिग्रेशन आपको ब्रिटिश के जमाने के जो रिकॉर्ड्स हैं 1912 1913 में, तब भी ये रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे कि लोग मयमनसिंह से, सिलेट से लोग आ रहे हैं, मतलब हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, सेटल हो रहे हैं। और कई लोग सेटल हुए हैं और कई लोग 10 साल पहले 20 साल पहले भी लोग सेटल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इलीगल इमिग्रेशन नहीं है, बट इसको सॉल्व करने का कोई तरीका मिला ही नहीं है। आज तक बॉर्डर सील नहीं कर पाई है, आज तक बॉर्डर सील नहीं हुआ है सर। और जबकि पूरा का पूरा समतल भूमि है। असम और बांग्लादेश का जो, ठीक है मेघालय की तरफ जाएंगे बॉर्डर में तो ठीक है, उधर समतल है, मेघालय पहाड़ी है, लेकिन असम बंगाल का जो बॉर्डर है, चाहे त्रिपुरा में देखिए, चाहे बंगाल में देखिए, चाहे असम में, समतल जमीन है। जब समतल जमीन पर आप बॉर्डर नहीं रोक पाए हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि आप म्यांमार का बॉर्डर सील करेंगे। एक नया मतलब वो क्या जुमला शुरू हो गया, एफएमआर बंद करेंगे, अब उधर भी बॉर्डर सील करेंगे। तो ये वाला एक बिल्कुल इशू है, और ये वाला पॉलिटिक्स काम करेगा क्योंकि आज भी लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि सिर्फ बीजेपी ही हमको बचा सकती है। तो मतलब जाहिर सी बात है कि इस समय बीएसएफ होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, उसके नेता, उसके मालिक या उसके रिपोर्टिंग मैनेजर अमित शाह साहब हैं। हिमंत बिस्वा उनके चहेते हैं, मुख्यमंत्री हैं, पुलिस असम सरकार के हाथ में है। तो गलती तो किसी और के सर पर आप फोड़ नहीं सकते ना। अगर कह रहे हैं कि आप अवैध तौर पर कोई आ गया तो बीएसएफ की गलती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की गलती है, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, चाहे असम में हो, चाहे वो कहीं भी हो। और अगर आपकी पुलिस अगर अंदर आ गए उसके बाद आप क्या कर रहे हो, तो ये भी एक बड़ी बात है। अमित जी देखिए, गौरव गोगोई को भी इस समय वो पाकिस्तान का एजेंट, क्योंकि उनकी पत्नी, जैसे हमने बताया, दर्शकों को बताते हैं, मामला एक बहुत चल रहा है। उनकी पत्नी का नाम एलिजाबेथ है। जो एलिजाबेथ है वो पहले वो ब्रिटिश नागरिक हैं और पाकिस्तान गई भी है, वो काम के सिलसिले में गई हैं। उसके बाद फिर उनकी शादी हुई और फिर वो गौरव गोगोई के साथ हिंदुस्तान में हैं। तो ये इस मामले को आउट ऑफ द प्रोपोर्शन उठा करके हिमंत बिस्वा जो है
कह रहे हैं कि गौरव गोगोई उनकी पत्नी पाकिस्तान की एजेंट है, ये सब भी शुरू हो गया है। अमित जी, इन सब चीजों का, इन सब बातों का जो गौरव गोगोई के खिलाफ कैंपेन है, क्या इसका भी इम्पैक्ट लोगों में पड़ रहा है, आम जनमानस में? देखिए, अब मेरी समझ से अभी भी जो जिस स्तर पर हिमंता बिस्वा शर्मा जी मतलब पॉपुलर है, आज भी मुझे लगता है गौरव गोगोई उस लेवल पर पॉपुलर नहीं है। ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। और एक बात याद रखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा जी तो 2021 में आए ना, लेकिन उससे पहले तो श्री सर्बानंद सोनोवाल जी थे यहाँ पर। तो जी। जो हाँ, तो उनको बिल्कुल भूमिपुत्र खिलौंजिया, मतलब भूमिपुत्र जो कहते हैं कि मतलब माटी का बेटा। और वो भी याद रखिए, देखिए यही ना, बीजेपी ने जब 2016 में अगर हिमंता बिस्वा को रखते सीएम की तरह नजर से दिखाते तो शायद उतना आसान नहीं होता। लेकिन शुरुआत में सर्बानंद सोनोवाल जी आए थे। और आज भी ठीक है, एनआरसी सीए के टाइम में जो बवाल हुआ हो गया, आज भी असम में सर्बानंद सोनोवाल जी के लिए मतलब प्रेम है लोगों में। पॉपुलैरिटी उनकी। पॉपुलैरिटी है, उनको ईमानदार सच्चा माना जाता है, ऐसा कुछ नहीं, जबरदस्ती झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। हिमंता बिस्वा जी शर्मा जी ने वो फाउंडेशन बना दिया, अब हम मकान बनाने वाले आदमी। हिमंता बिस्वा शर्मा जो कह रहे 2013 में वो गए थे, पाकिस्तान गए थे, भाई उसके बाद 2 साल तो आप उन्हीं पार्टी में थे। 2015 तक तो आप उसी पार्टी में थे। तो क्या ये कह सकता हूं कि आपको कोई फायदा नहीं हुआ इसलिए आप गुस्सा में हैं? जब ये कहते हैं कि एक चीज याद रखिएगा, 10 साल हो गया इनको इस सरकार में, राज्य में 12 साल केंद्र में, 10 साल में इन्होंने कोई भी पुराने गवर्नमेंट के करप्शन केसेस नहीं खोले। किस मुंह से खोलोगे? आप भी तो थे उसी सरकार में। सरकार में थे आप। तो अभी वही कह रहा हूँ, गौरव गोगोई का मेरा समझ है कि आज भी गौरव गोगोई जी उस तरह से उस जमीनी स्तर पर, उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं जहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपना करियर बनाया है पॉलिटिक्स में, जो सच बात है। और बीजेपी आज भी, मैं कह सकता हूं, शायद मैं गलत नहीं होगा अगर कहूं कि जितना हिमंता बिस्वा शर्मा जी को बीजेपी की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा बीजेपी को हिमंता बिस्वा शर्मा जी की जरूरत है। और ये बात बीजेपी को भी मालूम है। जब इन्होंने नेडा बनाया तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था, तो उसमें हिमंता जी का बहुत बड़ा रोल था। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट को भी एक तरह से इनके नजर से देखा जाता है, और वो तो है। तो कहीं ना कहीं ये सब इश्यूज जो दिखा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि गौरव गोगोई को अगर थोड़ा सा भी पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है तो उसको वहीं पंख काटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि देखिए, यहाँ के लोकल चैनल्स में इसके बारे में बात बहुत हो रही है, ये मुद्दा दिखाया जा रहा है बार बार, क्योंकि ऑफकोर्स सरकार आपकी है, इनका खुद का कई चैनल भी है। मतलब हिमंता बिस्वा जी के और उनकी वाइफ का जो बिजनेस है, वो कई चैनल्स इनके खुद के भी है। तो वो हो रहा है, लेकिन क्या ये कहना कि उस कारण से लोग वोट नहीं देंगे, ये मुझे नहीं लगता। आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच। आई बिट ऑफ डोंट सी स्ट्रेच इट होता एज, है। थोड़ा सा स्ट्रेच होगा मेरे हिसाब से, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट गौरव गोगोई हैज एवर बीन सीन एज अ हॉरिबली करप्ट। ठीक है, नेपो है, नेपो बेबी है, आज कोई कोई उनको आसाम का राहुल गांधी कहता है। मतलब वही पिताजी हमारे, जैसे कहते हैं चाचा विधायक है हमारे, तो पिताजी मुख्यमंत्री है हमारे, तो उस नजर से है। और गौरव गोगोई को थोड़ा मतलब वो एजुकेटेड और एक क्लास, मतलब हाई क्लास का देखा जाता है, उनको वो मिट्टी का बेटा नहीं माना जाता कहीं ना कहीं। और अभी लेकिन उनको अपने आप को प्रूव करने का मौका भी नहीं मिला है, अभी सरकार में भी नहीं आए हैं, सांसद हैं, युवा है, वो कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हेमंत पहले मंत्री रहे हैं कांग्रेस के समय में, तो पॉलिटिक्स जानते हैं, उनकी उम्र भी जी ज्यादा है, बिल्कुल अनुभव भी बिल्कुल ज्यादा है, इस समय बिल्कुल। सरकार में मुख्यमंत्री भी हैं, तो संसाधन भी ज्यादा है। अमित जी, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि यहाँ पर तो तमाम लोग लेटर लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले हेमंत के जो बयान है, चाहे वो मुसलमानों के आर्थिक बॉयकॉट का हो, चाहे वो गोली मारने की बात हो, क्योंकि आप असम के नजरिए से समझ सकते हैं, लेकिन देश में इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी है, और खासकर उन लोगों के वर्ग में जो जो मानते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा के जो बयान है वो नफरत भरे हुए हैं, और वो समझ में आता, तभी आपने डिलीट भी किए हैं। मतलब तो क्या वहां पर भी एक ये तबका है जिसको लगता है कि ये बहुत आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जाकर के करते हैं जी हेमंत जी, ये गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए? वहां जी पर जी। भी क्या सिविल सोसाइटी क्या सोचती है, नहीं ये नहीं, भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैं उन्हीं पर आ रहा था कि देखिए, ये भी कहना कि आसाम में कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी तो थोड़ा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए, कोई भी दंगा नहीं चाहता, कोई मारपीट नहीं चाहता। मणिपुर देख कर ना कहीं सब में थोड़ा डर है कि हमारा राज्य मणिपुर ना बने। जी। और असम अगर मणिपुर बन गया तो सर, मतलब त्राहिमाम हो जाएगा। जी। क्योंकि आप बात कर रहे हैं 3 करोड़ जनता की,
यहाँ पर 30 लाख की जनता में आधी जनता तो नागा की है, मणिपुर में 15 लाख की जनता में आप संभाल नहीं पाए। आप 3 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, तो वो मुझे नहीं लगता। और देखिए एक और बात है, यहाँ पर जो प्रतिक्रिया आई थी, हमने कुछ दिन पहले स्टोरी करा था एक कि 177 सिविल सोसाइटी मेंबर्स, एकेडमिशियंस, ऑथर्स एंड ऑल हैव इशूड अ स्टेटमेंट, भाई ये मत करो। और कहीं ना कहीं असम के जनमानस में ना, देखिए 2 तरह के लोग हैं, एक तो जो चाहते हैं कि भैया सवेरे उठ के मारपीट करें, ठीक है, वैसे वो नफरती चिंटू यहाँ भी उतने ही है जहाँ कहीं और होंगे। बिल्कुल। तो ये वाले मतलब एक मुझे याद है 2019 में मैं एक एनआरसी के टाइप पे जब यहाँ पर था, कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो एक बंदे ने कहा था, आंसू का बंदा था, नाम नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं, उसने ये कहा था, उसने मुझे बाद में कहा था कि दुख इस बात का नहीं होता कि एक नल्ली हुई थी, दुख इस बात का होता है कि सिर्फ एक ही नल्ली हुई थी। एक जनता वो एक है वो एक तबका है जो नल्ली रिपीट करना चाहता है। जब भी यहाँ पर ना कभी भी एविक्शन जब होते हैं ना, तो हमेशा आप कमेंट्स में जाकर देखिए, फुल सपोर्ट। और पता है यहाँ पर एक अजीब तरह की सॉलिडारिटी भी दिखती है। मेघालय में कुछ दिन पहले एविक्शन हो रहा था और सपोर्ट आ रहा है त्रिपुरा से, असम से, नागालैंड से, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है। और ये समस्या, एक और बात याद रखिए, आखिरी बात, कि जो इलीगल इमिग्रेशन की समस्या है ना, वो नॉर्थ ईस्ट में जो समस्या है, वो पूरी नॉर्थ ईस्ट की जो समस्या है वो असम की समस्या है। कैसे? नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, ठीक है, मणिपुर, ये 4 लेते जहाँ पर आईएलपी है। मिजोरम में, नॉर्थ मिजोरम में आप जो बराक वैली से जो रास्ता जब जाता है मिजोरम की तरफ, तो कोलासिब, मामिट डिस्ट्रिक्ट में आप देखिएगा आधे से ज्यादा खेती जो कर रहे हैं वो बंगाली मुसलमान है। तो मैं वहां पे काम कर रहा था, 2019 में गया था, तो उन्होंने बताया, मैंने बोला कि इतना जो इमिग्रेशन हो रहा है तो आप लोग को दिक्कत नहीं है? बोला दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी शांत है, अगर दिक्कत होगा तो इनको वापस आसाम लात मार के भेज देंगे, इनका सारा आईएलपी तो आसाम के बेसिस पर ही है ना। तो बाकी स्टेट्स में भी जो आईएलपी के लिए अप्लाई किया वो एड्रेस कहाँ का देते हैं? बांग्लादेश का कोई थोड़ी देता है। अगर मान लीजिए इलीगल इमिग्रेंट है तो वो तो आपको एड्रेस असम का ही दे रहा है। तो ये जो असम में जो दिक्कत है वो आपको सारे स्टेट्स में दिख रही है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोग मतलब मारपीट चाहते हैं, लोगों में गुस्सा है, क्योंकि ये सच एक बहुत ही बड़ा इशू है। इलीगल इमिग्रेशन हैज बीन एन इशू सिंस प्री इंडिपेंडेंस। भले असम का स्टेट बाइफर्केशन और बॉर्डर्स और ये सब बाद में जाके बने इंडिपेंडेंस के बाद, लेकिन ये आप 1900 ये मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना, आपको ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में तो है। तो ये इशू अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो जब नफरत का पेड़ बड़ा होगा ना, तो फिर कोई नहीं जानता कौन सा फल गिरेगा। और हम मणिपुर में देख चुके कि वो क्या गिरा उसका। बिल्कुल। ये तो बात यहाँ नफरत पर बिल्कुल है, और नफरत है, और लेकिन गुस्सा भी है, और कहीं ना कहीं मैं तो आप यही भी बोलूंगा आगे कि कहीं ना कहीं हद तक गुस्सा जायज भी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा इलीगल भी है और इमिग्रेशन भी है। लेकिन ये कहना कि द पर्सन एग्जिस्ट देयरफॉर, मतलब आई थिंक देयरफॉर आई एम, मतलब बंगाली मुसलमान देयरफॉर इलीगल इमिग्रेंट, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपके सिस्टम्स फेल हो रहे हैं। आपने एविक्शन जब किया तो सोचिए ना, 2021 में सिपाझार में एक लार्ज स्केल एविक्शन हुआ था, उसके खिलाफ एसएमईज ऑर्गेनाइजेशंस आए थे जो ने कहा कि कोई फायदा नहीं है इमिग्रेशन को, इनको यहाँ से हटाने का, यहाँ हटाओगे कहीं और चले जाएंगे। और वो हुआ। इसीलिए उस लार्ज स्केल एविक्शन जो था उस टाइम पे हमें लगा था कि यही शुरू होगी, कि वो नई सरकार के सिर्फ 2-3 महीने बाद शुरू हुआ था, सितंबर की बात है अगर, लेकिन उसके बाद फिर उस लेवल का लार्ज स्केल नहीं हुआ, क्योंकि समझ में आ गया कि मतलब दिखाने के लिए ये तो हाथी के दांत दिखाने वाले हो गए, ये सच्चाई में कुछ नहीं बदला। तो ये इशू है अब। और जहां तक बात है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट और ये क्या कॉग्निजेंस लेगा, तो इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि इसलिए ये खेला इन्होंने बहुत सही, चैनल ने किया, ऑफिशियल अकाउंट ने नहीं किया था, और डाला इसीलिए कि रेज बिट बना के डिलीट कर देंगे गलत। और हाँ, बोल रहे कोर्ट आएगा तो हमने पहले माय लॉर्डशिप हमने डिलीट कर दिया, हमने डिलीट कर दिया। और लॉर्डशिप को कोई मतलब नहीं है, लॉर्डशिप को तो गलियों में कुत्ते घूम रहे हैं उनसे ज्यादा मतलब है कि कुत्ता ना काट ले। और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की बात तो मतलब वही है ना कि वी हैव, ये रीजन हमेशा आफ्टर थॉट ही रहा है। तो यहाँ पर लॉर्डशिप अगर लेंगे तो भाई बड़ी मेहरबानी, मुझे लगता नहीं है लेंगे। बिल्कुल। तो ये हम लोग बातें कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया अमित जी ने। अमित जी असम में काम करते हैं, उनको वहां की ग्राउंड रियलिटी पता है। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा इस मामले में काफी उनको लेकर के प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, पर अंत में सवाल ये है
कि कितना राजनीतिक लाभ होगा वो शायद चुनाव में पता चलेगा, और शायद अब चुनाव नजदीक है तो ये सब कुछ और बढ़ने वाला है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, बहुत बहुत थैंक यू। इस मोजो बहुत अच्छा काम करते हैं आप लोग, हम लोग देखते हैं, तो दर्शकों से कहेंगे कि अमित जी को ईस्ट मोजो चैनल सब्सक्राइब भी करें, और हमारी तरह इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं तो इन्हें सपोर्ट भी करें, ताकि अच्छा काम करते रहें और भीड़ और शोर के बीच कुछ क्रेडिबल चीजें निकाल कर लाएं जो हम सबको एक बेहतर समाज बनाने में मदद करें। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।